में एडमिट करा दिया गया है। तो बारामती वो जा रहे थे किसी कार्यक्रम के सिलसिले में जब ये क्रैश लैंडिंग हुई है। हालांकि देखिए अभी कुछ पता नहीं चल पाया है कि कोई तकनीकी खराबी थी या क्रैश लैंडिंग थी। इस बारे में भी किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अजीत पवार की तबीयत हालत किस तरह की है ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लेकिन जो चश्मदीद थे, मौके पर मौजूद थे, उनका कहना है कि एक नेता थे जिनको कि गंभीर हालत में अस्पताल में लेकर जाया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन किसी तरह से कोई आधिकारिक बयान इस पर अब तक नहीं आया है। लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अजीत पवार का जो प्लेन है वो बारामती के पास लैंड करते हुए क्रैश हुआ है। लेकिन शरद पवार दिल्ली में मौजूद नहीं है, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जो कि सांसद है वो यहाँ मौजूद हैं और अजीत पवार का परिवार यहाँ मौजूद है। और यहाँ से ये लोग 10 बजे के आसपास शरद पवार के आवास के से निकलेंगे और 11 बजे, जो अभी तक जानकारी आई है, 11 बजे इनका फ्लाइट है और यहाँ से वो लोग रवाना होंगे महाराष्ट्र के लिए। तो ये अब तक की जानकारी। अब से थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के बाद, सुप्रिया सुले, अजीत पवार का परिवार यहाँ से निकलेगा इस घटना के बाद और ये लोग महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे, जो अब तक खबरें आई हैं। हालांकि परिवार के लोगों तक तमाम जो खबरें हैं अब तक का अपडेट वो पहुंच रहा है और इसीलिए यहाँ से ये लोग निकलने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मीडिया के लोग भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अभी मीडिया के लोग जो है आवास के अंदर से, आमतौर पर संसद का सत्र जब शुरू होता है तो सुप्रिया सुले बाइट देती हैं महाराष्ट्र से जुड़े मामलों पर या राष्ट्रीय मुद्दों पर। लेकिन क्योंकि अब ये घटना घटी है तो परिवार के लोग यहाँ से रवाना होने वाले हैं और अब से थोड़ी देर बाद, मुझे लगता है 10 बजे इन लोगों की यहाँ से रवानगी होगी। तमाम जो गाड़ियां हैं सुप्रिया सुले या अजीत पवार के परिवार के लोगों की यहाँ तैयार हैं और यहाँ से अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे। यानी थोड़ी देर बाद दिल्ली से उनका परिवार भी यहाँ पर रवाना हो जाएगा। तो देखिए जो खबर सामने आ रही है, अजीत पवार जो थे वो किसी कार्यक्रम में जा रहे थे और बताया जा रहा है कि ठीक इस हादसे से आधे घंटे पहले उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने प्लेन क्रैश से करीब आधे घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट किया था और इस पोस्ट में अजीत पवार ने लाला लाजपत राय को याद किया था। तो शायद हो सकता है कि इसी तरह के किसी कार्यक्रम में वो शिरकत देखिए, जो दिल्ली से हमें खबरें मिल रही हैं वो खबरें बहुत चिंताजनक है। उन खबरों की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, आपको रोकेंगे, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर नीरज, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है इस हादसे में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस विमान में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो लोग इस विमान में अजीत पवार के साथ थे उसमें 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और देखिए इस बात का इंतजार करना पड़ेगा। आधिकारिक तौर से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती है कि अजीत पवार की स्थिति क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र में जो विमान हादसा हुआ उसमें 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। हम आपको बता दें, जिस तरह से आज बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, सारे नेता इस वक्त दिल्ली में हैं। बताया जा रहा है, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि सुप्रिया सुले भी इस वक्त दिल्ली में हैं और बताया जा रहा है कि एक विमान के जरिए वो तुरंत महाराष्ट्र पहुंचने वाली है। तो देखिए ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजीत पवार से जुड़ी एक खबर है। उनका प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। बताया जा रहा है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ है और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें जो लोग सवार थे इस प्लेन में, उनमें से 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कितने लोग सवार थे, क्या कुछ है, अभी बहुत सारी बातों का इंतजार किया जाना चाहिए। जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो खबरें आ रही हैं वो अब नेगेटिव खबरें आ रही हैं कि जो ये एयरक्राफ्ट था जो मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरा था, जिसमें अजीत पवार, उनके बॉडीगार्ड, उनकी टीम और 2 पायलट
उसमें कुल मिला के 6 लोग सवार थे। और ये जो है एयरक्राफ्ट एक बड़ी खबर आपको रोकना चाहेंगे विवेक, बड़ी खबर है क्योंकि अजीत पवार उसी प्लेन में मौजूद थे और अभी ये खबर सामने आ रही है कि इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, डिप्टी सीएम अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें अजीत पवार की मौत की खबर, मृत्यु की खबर सामने आ रही है। एक वक्त की बड़ी खबर है, दुखद खबर है और पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी राजनीतिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। एनसीपी के कद्दावर नेता, एनसीपी चीफ के तौर पर उन्हें जाना जाता था। महाराष्ट्र से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, दुखद खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बताया जा रहा है कुल 6 लोग थे। इन 6 लोगों की ही मौत हो गई है, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की मृत्यु की भी खबर अब सामने आ रही है। पहले बताया जा रहा था कि उनकी हालत गंभीर है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उस खबर के बाद पूरा राजनीतिक जगत इस वक्त हिल गया है। खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा नाम अजीत पवार का, इस वक्त वो डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के थे और एक बड़ी खबर आ रही है, प्लेन हादसे में अजीत पवार अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई है। अजीत पवार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र और देश के लिए एक बड़ी खबर है, एक दुखद खबर है, जहां पर अजीत पवार का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि बारामती में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और इस दौरान उनका प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि क्या वजह रही, किसी तकनीकी खराबी या क्रैश लैंडिंग की बात भी सामने आ रही है, इस बात का भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर आज सुबह की, अजीत दादा पवार अब नहीं रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, एनसीपी के बड़े नेता, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, देश भर में उनको उनके काम के लिए जाना जाता था और अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की ये दुर्घटना हुई है उसमें उनका निधन हो गया है। तो विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हुआ है, उनके साथ बाकी लोग भी सवार थे, यानी कुल 6 लोग सवार थे। हमारे जिस तरह से सहयोगी बता रहे थे, उनके बॉडीगार्ड थे और बाकी लोग भी थे, उन सब का इस प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई है। अजीत दादा पवार भी अब नहीं रहे, उनकी निधन की भी खबर आ रही है। पूरा महाराष्ट्र इस वक्त शोक में है और अजीत पवार की बात की जाए, महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी धमक और सभी उनको प्यार से अजीत दादा पवार कहते थे और एक कहते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम वो महाराष्ट्र की राजनीति में था। आज एक बुरी खबर के साथ महाराष्ट्र के लोग और पूरे देश भर के लोगों की सुबह हुई जब ये खबर सामने आई है। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अनूप जी, ये बहुत बड़ी खबर है, एक बेहद दुखद खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी धमक दिखाने वाले अजीत दादा पवार अब नहीं रहे, एक प्लेन हादसे में उनका निधन हो गया है। किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, वाकई ये बहुत ही दुखद खबर है और जिस तरीके से आज बारामती एयरपोर्ट पर उनका प्लेन क्रैश किया है, चार्टर्ड प्लेन था, छोटा प्लेन है जिसमें 6 लोग उसमें बोर्ड कर सकते थे और उनका बॉडीगार्ड, वो उनका स्टाफ उसमें वो सफर कर रहे थे। तकरीबन 8:10 में मुंबई एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था और उसके बाद वहां पर उनका क्रैश किया है विमान। बहुत दुखद खबर और कह सकते हैं कि जिस तरीके से, क्योंकि लंबे वक्त से जो कह रहे हैं कि उस एयर स्ट्रिप को एक्सपेंड करने की बात कही जा रही थी और कहीं ना कहीं अभी हादसे को लेकर इंतजार करना पड़ेगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन ये अभी अब स्पष्ट हो चुका है कि अजीत पवार का निधन इस प्लेन क्रैश